अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, यही सवाल है। और यही सवाल है कि आखिर विरोध के लिए क्यों विरोध हो रहा है। 3 बार पहले कहा कि पैर में कुल्हाड़ी मारी। राहुल गांधी ने कहा कि कृषि कानून, नोटबंदी और जीएसटी में ज्यादा फर्क नहीं है। पहले आपके पैर में कुल्हाड़ी मारी गई और अब सीने में छुरा मार दिया गया। मैं अखिलेश जी आपकी तरफ आना जानता हूं और जानना चाहता हूं कि कुल्हाड़ी के बाद भी चुनाव हुए, जैसा कि सत्ता पक्ष ने कहा, और उसके नतीजे आए। और अब मैं ये जानना चाहता हूं कि पैर में कुल्हाड़ी कैसे मार दी गई। अखिलेश जी चाहते हैं कि चुनाव जीत गए इसलिए सारी चीजें सही हैं, और ये तब तो फिर अपराधी भी जीत जाते हैं तो फिर उन्हें बरी कर देना चाहिए। ये तर्क बहुत बेतुका तर्क आप लोग देते हैं। और मोदी जी के राज्य में हिंदुस्तान तो बर्बादी के रोज नए पायदान चढ़ रहा है। मोदी जी जब से आए हैं देश को बर्बादी तो कर रहे हैं। ये विरोध के लिए विरोध नहीं हो रहा प्रतीक जी। ये हिंदुस्तान जो है कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में 60 से 70% लोग कृषि पे आधारित हैं। चक्कर क्या है कि मोदी जी जो है वो देश को सिर्फ अपने 10 दौलत वाले दोस्तों को ही देश समझते हैं, उसके बियॉन्ड किसी को देश नहीं समझते। उन्हीं के प्रति जवाबदेह हैं और उन्हीं के आदेशों पे लाते हैं। आप अध्यादेश क्यों लाए भाई? कौन सी आफत पड़ी थी अध्यादेश लाए आप? चलिए, आप जब सीएम था आदरणीय मोदी जी, तो आपने खुद जो कमेटी बनी थी वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उसको हेड करते हुए आपने खुद कहा था कि एमएसपी मैंडेटरी होना चाहिए प्रोविजंस में, क्योंकि किसानों से जब भी कोई कारोबारी व्यापारी अनाज खरीदे तो बिलो द एमएसपी नहीं खरीद सके वो, और उसे इन्फ्लेशन से भी जोड़ दिया जाना चाहिए। ये सब आपने अपने इस जो 1 मार्च 2011 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मिलकर जो आपने रिपोर्ट सौंपी थी, जिसपे आपको बनाया गया था कि आप रिपोर्ट दें, उसमें आपने कहा एक मुख्यमंत्री मोदी की रिपोर्ट को प्रधानमंत्री मोदी क्यों ठुकरा रहे हैं, क्यों खारिज कर रहे हैं? इसलिए वो बतावें मोदी जी कि आप वो प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री मोदी के दिए गए रिपोर्ट को क्यों उलट कर रहे हैं। और तीसरी बात, राइट सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट। एमएसपी का ठीक है अखिलेश जी, एमएसपी का पॉइंट लिया था अखिलेश जी। अखिलेश जी मैं आता जाऊंगा, वन बाय वन आऊंगा, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू टाइम। और एक सवाल, एक कॉलर है राम बाबू जी जयपुर से। मैं नूपुर आपके पास आ रहा हूं। राम बाबू जयपुर से हैं, सवाल पूछिए सर। राम बाबू जी सवाल पूछिए। प्रतीक जी, मेरा एक बात कहना है, अगर जिस तरह से कोरोना हमारे यहाँ देश में दिसंबर से लागू हो गया, आ गया देश के अंदर, तो मेरा कहना ये मतलब था लॉकडाउन की जरूरत मार्च में क्यों पड़ी? अगर हम मार्च के अंदर बाद में सरकार ये कह रही थी कि साहब हमने मास्क बनाने के लिए, वेंटिलेटर बनाने के लिए इतना ये लॉकडाउन किया जिससे हमारी इकोनॉमी खराब हुई, आज -23, तो हम अगर मार्च से मास्क बनाते, वेंटिलेटर बनाते, तो आज देश में इकोनॉमी की कंडीशन इतनी खराब नहीं होती। इसका मेन कारण क्या है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी के जो मान लीजिए सेक्रेटरीज है या है, अगर वहां पे एक डॉक्टर होता, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अगर ये कहता हूँ अगर मान लीजिए हमारे ब्यूरोक्रेट्स की जगह एक डॉक्टर होता, उनकी जगह जो सलाहकार है, तो वो वास्तव में बिल्कुल सही राय देता। और ये इस तरह की बातें हमारी